बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद शहबाज है। आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 3 रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया है वेरीफाई द प्रॉपर्टीज की तस्दीक करें फॉर द सेट ए बी एंड सी, ए बी और सी सेट्स के लिए गिवन बिलो जो कि नीचे दिए गए हैं। सेकंड पार्ट में कहा गया है एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन की एसोसिएटिविटी की हमने तस्दीक करनी है। सोल्यूशन में सबसे पहले हम फर्स्ट सेट्स लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिए गए थे। इज इक्वल टू 1 2 3 4, पी इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 और सी इज इक्वल टू 5 6 7 9 10। उसके बाद हमने सेकंड पार्ट की हेडिंग लिख ली है जो कि दी गई थी क्वेश्चन में, एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख दी है इंटरसेक्शन की जो कि ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, और राइट हैंड साइड पर ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में और इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट से बाहर। लेफ्ट हैंड साइड पर हम सबसे पहले लिखेंगे ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी दिया गया है वो हम लिख लेंगे, और इज इक्वल टू लिखते हुए हम पहले ए इंटरसेक्शन दिया गया है तो हम ए सेट लिखेंगे पहले और इंटरसेक्शन का साइन, और ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी है तो हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर बी सेट लिखेंगे पहले, और उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है तो इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे, और उसके बाद सी सेट दिया गया है 5 6 7 9 10 तो वो सेट हम लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम ब्रैकेट वाला हिस्सा पहले सॉल्व करेंगे और जो हमारे पास फर्स्ट स्टार्ट में सेट है वो हम इंटरसेक्शन के साथ एज इट इज लिख देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और उसके बाद जो सेट है ए वो एज इट इज आ जाएगा और इंटरसेक्शन का साइन भी, और जो दूसरे दो सेट थे ब्रैकेट के अंदर वो सॉल्व हो जाएंगे। तो अब हम जब सॉल्व करेंगे ब्रैकेट वाले हिस्से को तो हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो दोनों के कॉमन नंबर्स लिखेंगे। तो 5 6 7 दोनों सेट्स में मौजूद हैं तो सिर्फ आंसर में हमारे पास यही एलिमेंट्स आएंगे, यही नंबर्स आएंगे, और बाकी तमाम नंबर्स को हम छोड़ देंगे। तो हम एक सेट बनाकर लिख देंगे जिसमें हम 5 6 7 लिख देंगे, और उसके बाद हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं 1 2 3 4 के साथ तो हम इक्वल लगाएंगे, और अब क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमारे पास आंसर खाली सेट आएगा जिसे हम 5 लिख सकते हैं, तो हम आंसर में खाली सेट लिख देंगे। इसके बाद हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमें दिया गया था ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, तो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, और उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी लिख देंगे, और इज इक्वल टू, अब क्योंकि ब्रैकेट में हमने ए इंटरसेक्शन बी लिखा है तो हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसमें ए सेट लिखेंगे, इंटरसेक्शन का साइन लिखेंगे, और उसके बाद बी लिखा हुआ हमने तो पी सेट लिख देंगे, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और इंटरसेक्शन सी है हम इंटरसेक्शन का साइन लिखेंगे और सी सेट लिख देंगे। और अब हम पहले जो दो सेट्स हैं ब्रैकेट के अंदर दिए गए हैं उन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो उसमें से जो भी कॉमन है वो कॉमन नंबर्स लिख लेंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप में ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज लिखेंगे और इंटरसेक्शन सी भी एज इट इज लिखेंगे, और इज इक्वल टू, अब क्योंकि कॉमन नंबर्स हमारे पास सिर्फ 3 4 है तो हम नेक्स्ट सेट में 3 4 लिख देंगे, और इंटरसेक्शन का साइन एज इट इज, और जो हमारे पास सेट था नेक्स्ट 5 6 7 9 10 वो सेट भी एज इट इज आ जाएगा। अब हम इन दोनों सेट्स का आपस में इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो इंटरसेक्शन में कॉमन नंबर्स होते हैं और दोनों सेट्स में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, इसलिए खाली सेट आंसर में आएगा तो हम लिखेंगे इक्वल और उसके बाद खाली सेट लिख देंगे। तो ये राइट हैंड साइड का आंसर आ चुका है, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ चुका है, तो हम लिख देंगे हैंस इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टी थी ये लिख देंगे कि ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में और इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट से बाहर। तो इस तरह से ये फर्स्ट सेट्स के मुताबिक एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन वेरीफाई हो चुकी है। अब हम सेकंड सेट्स के लिहाज से चेक कर लेते हैं। सेकंड सेट में ए दिया गया था 5, बी दिया गया था 0 एलिमेंट वाला एक सेट, और सी दिया गया है जिसमें 0 1 2 एलिमेंट है। तो सबसे पहले हम एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन लिख लेते हैं, इनके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख लेते हैं इंटरसेक्शन की, और उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर हमें दिया गया है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, और उसके बाद हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन और फिर बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, उसके बाद क्योंकि हमने पहले लिखा हुआ है ए तो हम ए सेट लिख लेंगे इनके जो 5 दिया गया था, और उसके बाद इंटरसेक्शन के साइन, और उसके बाद ब्रैकेट में हमें बी इंटरसेक्शन सी दिया गया है तो पहले हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर पहले बी सेट लिखेंगे जो कि 0 एलिमेंट वाला एक सेट है, और उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन, और उसके बाद सी सेट लिख देंगे जो कि 0 1 2 एलिमेंट वाला दिया गया था, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और अब हम ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व कर लेंगे जिसमें इंटरसेक्शन लेना है हमने 0 और दूसरा सेट है 0 1 2। अब क्योंकि इसमें छोटा सेट 0 है और बड़ा सेट 0 1 2 है तो इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट लिया जाता है। ये कह सकते हैं कि 0 दोनों में कॉमन है इसलिए 0 ही आएगा सेट में, तो हम इक्वल प्रेस करेंगे
और उसके बाद फाई और इंटरसेक्शन का साइन एज इट इज आ जाएगा, और उसके बाद जो जीरो है सेट, जीरो एलिमेंट वाला सेट है, वो एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरह से ये ब्रैकेट सॉल्व हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट दोनों सेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो फाई का जब इंटरसेक्शन लेंगे जीरो के साथ, तो फाई जो है वो जीरो एलिमेंट वाले सेट का सबसेट है, मीन का छोटा सेट है, लिहाजा वो आंसर में हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में छोटा सेट हमेशा आता है, या कह सकते हैं कि सबसेट हमेशा आता है। तो सबसेट फाई है, इसलिए सबसेट आंसर में आ जाएगा। तो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमें दिया गया था ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी, तो हम लिख लेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में और इंटरसेक्शन सी, और उसके बाद हम इक्वल लगाएंगे, और ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में है, लिहाजा हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर पहले फाई लिख लेंगे, मीन के ए सेट फाई दिया गया था और इंटरसेक्शन का साइन, और उसके बाद बी सेट जीरो एलिमेंट वाला दिया गया था वो लिख लेंगे और ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद इंटरसेक्शन सी है तो इंटरसेक्शन का साइन, और सी सेट हमें 0 1 2 दिया गया है वो सेट लिख देंगे हम। अब जीरो और फाई का हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, तो फाई जो है सबसेट है जीरो एलिमेंट वाले सेट का, इसलिए आंसर में हमारे पास इन दोनों का सबसेट आ जाएगा। इन दोनों में सबसेट फाई है, तो आंसर में फाई आएगा, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू और फाई, और जो इंटरसेक्शन और नेक्स्ट सेट है वो एज इट इज आ जाएगा। अब हम ये जो दोनों सेट्स हैं इनका इंटरसेक्शन लेंगे, तो इसमें जो सबसेट है वो फाई है, 0 1 2 जो है वो बड़ा सेट है, तो सबसेट हमारे पास फाई है, लिहाजा आंसर में हमारे पास फाई आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम सबसेट लिखते हैं। तो इज इक्वल टू लिखेंगे और फाई लिख देंगे। तो ये राइट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ चुका है, तो हम लिखेंगे हैंस, और उसके बाद हम प्रॉपर्टी लिख देंगे इंटरसेक्शन की। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में और इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट से बाहर। तो ये हमने लिख दिया है, मीन के इसका मतलब है कि हम वेरीफाई कर चुके हैं इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी। अब हम तीसरे सेट के मुताबिक भी वेरीफाई कर लेते हैं। तीसरे सेट में हमारे पास ए दिया गया था एन, जिसमें काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन, और बी दिया गया है जी, जो कि इंटीजर नंबर्स का सेट है जिसमें एलिमेंट होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, और सी सेट दिया गया है क्यू। क्यू रैशनल नंबर्स का सेट होता है। अब इन तीनों सेट्स में से सबसे जो छोटा सेट है वो एन सेट है, मीन के काउंटिंग नंबर्स का सेट, और जी उससे बड़ा सेट है, और जी के अंदर पूरा का पूरा एन सेट मौजूद है। तो हम लिख सकते हैं कि एन जो है वो सबसेट है जी का। इसी तरह से क्यू जो है वो जी से भी बड़ा सेट है, और क्यू के अंदर पूरा का पूरा जी सेट मौजूद होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि जी सबसेट है क्यू का। तो इस तरह से एन जो है वो भी क्यू का सबसेट हुआ, क्योंकि वो जी से भी छोटा है। तो एन जो है वो जी के अंदर मौजूद है और जी पूरा का पूरा क्यू के अंदर मौजूद है, लिहाजा एन भी क्यू के अंदर मौजूद है। तो जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन, और हम इंटरसेक्शन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख देंगे। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में और इंटरसेक्शन सी। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है ए इंटरसेक्शन ऑफ ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे इज इक्वल टू, और इसमें हम ए इंटरसेक्शन लिखेंगे और ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी लिख देंगे इज इक्वल टू। अब क्योंकि पहले ए लिखा हुआ है तो हम ए सेट लिखेंगे और इंटरसेक्शन का साइन, और उसके बाद बी इंटरसेक्शन लिखा हुआ है तो बी हमारे पास जी था और सी हमारे पास क्यू था, तो हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे जी इंटरसेक्शन क्यू इज इक्वल टू, और उसके बाद हम जानते हैं कि जो एन और इंटरसेक्शन का साइन है वो एज इट इज आ जाएगा, और जी और क्यू का इंटरसेक्शन ले लेंगे। इंटरसेक्शन में हमेशा सबसेट जो होता है वो लिया जाता है, तो जी जो है वो सबसेट है क्यू का, लिहाजा आंसर में जी आ जाएगा। और अब हम जी और एन का इंटरसेक्शन लेंगे, तो इसमें एन जो है वो सबसेट है जी का, लिहाजा आंसर में एन आ जाएगा, तो हम इक्वल लगाएंगे और एन लिख देंगे। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे हम राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, और उसके बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, तो हम ब्रैकेट लगाएंगे और उसमें ए इंटरसेक्शन बी लिख देंगे, और इंटरसेक्शन सी एज इट इज आ जाएगा, और इज इक्वल टू, उसके बाद ए हमारे पास एन है और बी हमारे पास जी है, लिहाजा हम नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख देंगे एन इंटरसेक्शन जी, और इंटरसेक्शन सी है जो, क्योंकि सी जो है वो हमारे पास क्यू है, लिहाजा हम लिख देंगे इंटरसेक्शन क्यू। अब जब हम एन और जी का इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें एन जो है वो सबसेट है और जी सुपर सेट है, लिहाजा हम आंसर में एन लिख देंगे, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू एन और इंटरसेक्शन क्यू एज इट इज लिख देंगे साथ। उसके बाद अगर हम एन और क्यू का इंटरसेक्शन लेते हैं तो इसमें एन जो है वो सबसेट है क्यू का, लिहाजा आंसर में हमारे पास एन आ जाएगा, क्योंकि हम
छोटा सेट लेते हैं, सब सेट लेते हैं आंसर में इंटरसेक्शन लेते वक्त। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू और उसके बाद एन लिख देंगे। तो ये हमारे पास लेफ्ट और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ चुका है। तो हम लिखेंगे हैंस और उसके बाद हम प्रॉपर्टी लिख देंगे एज इट इज। तो इससे ये साबित हो चुका है कि इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी होल्ड करती है इन दिए गए सेट्स पर। इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अगर ये वीडियो आपके क्वेश्चन समझने के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम आई है तो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि वो प्रॉब्लम क्लियर की जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।